जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th ज्योग्राफी आज हम चैप्टर जो है वो तीसरा करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो जाके देख सकते हैं। और आज जो है जो चैप्टर करने वाला उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें जो है टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है देख सकते हैं, 40 क्वेश्चन है। इसमें से जो है 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो समझ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। एक तरह से ये आपके लिए एक टेस्ट होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ऑप्शन ए भूकंपीय तरंग, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पृथ्वी का चुंबकत्व। तो भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने का जो प्रत्यक्ष साधन है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। 6350 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 7370 किलोमीटर या 8370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत है। खनन, बी ज्वालामुखी उद्गार, सी प्रवेदन, डी इनमें से सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। खनन, ज्वालामुखी उद्गार और प्रवेदन ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है। 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो सबसे गहरा प्रवेदन कितना किया गया? 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष स्रोत है। खनन, भूकंपीय तरंग, ज्वालामुखी, प्रवेदन। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर या मकर रेखा पर। तो कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का पिरामिड है। सील्ड, मिश्र, प्रवाह या कुंड। तो कैसा है? तो प्रवाह है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ऊपरी वो निचली मेटल, भूपटल क्रोड, भूपटल वो ऊपरी मेंटल, मेंटल वो क्रोड। तो स्थल मंडल को जो वर्णित करता है वो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी भूपटल वो ऊपरी मेंटल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी तरंगे। चट्टानों में जो है संकुचन वो फैलाव लाती है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सिस्मोग्राफ, रेखाग्राफ, क्लाइमोग्राफ या हीदरग्राफ। तो ये कहलाता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे। ऑप्शन ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूगर्भिक तरंगे जो है वो है पी तरंगे और एस तरंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है धरातल पर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो वो बिंदु जहाँ भूकंप अनुभव किया जाता है वो कहलाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति वाली भूकंप तरंगे कौन सी हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे तीव्र गति वाली भूकंप तरंगे जो है वो है पी तरंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है। पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो तरल भाग में लुप्त जो हो जाती है वो है एस तरंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से सभी।
तो सबसे जो विनाशकारी तरंगे होता है वो एल तरंगे होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती उसे कहते हैं। ऑप्शन ए भूकंप क्षेत्र, ऑप्शन बी भूकंपीय छाया क्षेत्र, ऑप्शन सी भूकंप रहित क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है तो उस क्षेत्र को कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। चक्रवात, तूफान, प्रतिचक्रवात या सुनामी। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी सुनामी। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर है, महासागरों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई कितनी होती है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 70 किलोमीटर। तो महाद्वीपों के नीचे जो भूप्रपटी की औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि और जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 20 क्वेश्चन जो बच जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर पाई जाती है। मेंटल, भूप्रपटी, क्रोड, दुर्बलता, मंडल। तो सबसे पहले होता है क्रोड, उसके बाद होता है जो आंतरिक परत, बाह्य परत, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है भूप्रपटी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी भूप्रपटी होता है। क्या होता है, भूप्रपटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।